बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर है एपिसोड 66 सीजन 2 अर्तुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। हलीमा सलजान के पास जाती है और उसे बताती हैं कि मैंने हर काम में आपका साथ दिया, लेकिन अब आयतुलन वाली बात अर्तुल को बतानी चाहिए। जिस पर सलजान उसको मना करती हैं कि अर्तुल को अभी बात नहीं बतानी चाहिए क्योंकि अभी मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है और तूते की शादी के बाद कोरगुत खुद ही इसका कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे। अर्तुल हलीमा से मिलते हैं जिसमें हलीमा उससे पूछती है कि गुंदोदू की शादी का क्या होगा। जिस पर अर्तुल कहते हैं कि ये शादी मैं होने नहीं दूंगा क्योंकि जो शादी से पहले चोरी कर सकते हैं वो शादी के बाद क्या करेंगे। आयतुल्ला बानो जिजक के पास आती हैं जो कि खैमे में अपनी तलवार साफ कर रही होती हैं, उसकी तारीफ करती हैं। जिस पर बानो जिजक उसको कहती हैं कि दोरू और सरदार कोरगुत ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे अभी भी दोरू खातून की मौत का अफसोस है। उसको पता होता है कि आयतुल्ला ने उसको कत्ल किया है, तो वो गुस्से में अपना हाथ तलवार से उसका हाथ कट जाता है, यानी कि जख्मी हो जाता है। आयतुल्ला उसको रुमाल देती हैं, वो पट्टी करने के लिए बाहर जाती हैं। तो आयतुल्ला पीछे से कहती हैं कि बानो जिजक याद रखना, तुम्हें मैं ही कत्ल करूंगी। जब बाहर जाती है तो वहां पे दावान होते हैं, दावान उसके हाथ पे पट्टी करते हैं। गुंदोदू मुश्तकिन के पास आते हैं और उससे माफी मांगते हैं कि अर्तुल ने बहुत ही गलत किया आपके साथ। जिस पर वो गुस्से में खड़े होते हैं कि आपकी माफी की मुझे जरूरत नहीं है, अर्तुल ने जो किया वो कर चुके हैं और अगर आप माफी मांगनी है तो अर्तुल को खुद माफी मांगनी होगी। उसने सबके सामने मुझ पर तलवार उठाई है, सबके सामने मेरी बेइज्जती की है। और वो ये भी कहते हैं कि मैं आपसे गुंचा गुल का रिश्ता भी तोड़ता हूँ, तुम पहले जाओ अपने मसले सॉल्व करके आओ, पहले ये ढूंढ के आओ कि मोहर कौन लेके गया है। अर्तुल इब्न अरबी से मिलते हैं, वो उससे पूछते हैं कि बेटा मुझे बताओ कौन कौन सी जगह गए हो। जिस पर वो तफसीलन उसको सारी बातें बताते हैं। आयतुल्ला गुमुश्तकिन से पूछती है कि अब इस मसले का हल क्या होगा। गुमुश्तकिन कहते हैं कि सरदार कोरगुत को मरना होगा सिपाहियों के सामने और जिसने इसको मारा होगा उसको वहीं पे सजा मिलेगी। इस पर वो पूछती है कौन मारेगा, कैसे सजा मिलेगी। इस पर गुमुश्तकिन उसको बताते हैं कि बानो जिजक, बस तुम एक काम करो कि एक जहर तैयार करो और वो जहर तुम्हें भी थोड़ा सा पीना होगा, फिर अर्तुल आपको बचा लेगा। लेकिन इससे हम ये करेंगे कि ये जाहिर करेंगे कि बानो जिजक ने जहर आपको भी दिया और कोरगुत को भी दिया। इस तरह कोरगुत भी हमारे रास्ते से हट जाएगा और बानो जिजक भी हमारे रास्ते से हट जाएंगे। गुंदोदू हाइमा के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि अर्तुल ने मेरा रिश्ता तोड़ दिया, बड़े परेशान होते हैं। हाइमा उनको कहती हैं कि बेटा सब्र करो, अल्लाह सब कुछ ठीक कर देंगे। अर्तुल अपने दोस्तों से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि अब हमें बजंतीन की तरफ जाना है, लेकिन हम अपने जिन लोगों पर हमें एतमाद है उनको भी साथ लेके जाएंगे। अब्दुर्रहमान भी वहाँ पे होते हैं। अब्दुर्रहमान को अर्तुल कहते हैं कि आप हमारे साथ नहीं जाएंगे बल्कि मेरी माँ के साथ रहेंगे और उसकी हिफाजत करेंगे। वो कहते हैं कि ठीक है भाई, मैं यहीं पे हिफाजत करूँगा। गुंदोदू हाइमा के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि कोरगुत आपको बुला रहे हैं इसी मसले के बारे में। जब हाइमा वहाँ पे जाती हैं तो वहाँ पे सारे होते हैं, गुमुश्तकिन, तूतकिन, आयतुल्ला, सब वहाँ पे बैठे होते हैं। कोरगुत कहते हैं कि हमें तूतकिन की शादी से पहले ये मसला हल कर देना चाहिए। इस पर गुमुश्तकिन कहते हैं कि अर्तुल ने मेरी बेइज्जती की, सबके सामने मेरे ऊपर तलवार उठाई और जब तक अर्तुल मुझसे खुद माफ़ी नहीं मांगेगा मैं उसको माफ़ नहीं करने वाला और ये रिश्ता भी तब तक नहीं होगा क्योंकि ये दो सरदार खानदानों की बात है। हाइमा भी कहती हैं कि बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं, अर्तुल आज तक गलत नहीं हुआ और मुझे उम्मीद है इस बार भी वो गलत नहीं होगा और ये शादी तब होगी जब हमें पता चलेगा कि मोहर किसने चुराई है, तब तक ये शादी नहीं हो सकती। तूतकिन बड़ी कोशिश करते हैं कि मसला हल हो, लेकिन ये मसला वहाँ पे हल नहीं होता। बाद में जब खैमे में आ जाते हैं, गुंदोदू हाइमा से कहती हैं कि आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकती, आपने मेरा रिश्ता तोड़ दिया। वहाँ से अर्तुल भी आ जाते हैं। अर्तुल को देख कर वो कहती हैं कि गुंदोदू उसको कहते हैं कि अब आप खुश हैं, कबीले के सारे मसले आपने हल कर दिए, कबीले को तबाही से आपने बचा दिया और गुस्से में वो निकल जाते हैं। अर्तुल उसको रोकते हैं लेकिन हाइमा उसको कहती हैं कि इसको ना रोके। हाइमा बाद में कहती हैं कि जब तक मोहर का पता नहीं चलेगा ये रिश्ता नहीं हो सकेगा। और पहले मैं अर्तुल की बातों पर इतना गौर नहीं करती थी, लेकिन अर्तुल हमेशा ठीक साबित हुआ है और मुझे उम्मीद है इस बार भी अर्तुल बिल्कुल ठीक साबित होंगे। सलजान और गोगची की मुलाकात होती है, गोगची उससे माफ़ी मांगती है कि मैंने हर बार आपके साथ बुरा किया, लेकिन आपने एक माँ की तरह मुझे पाला पोसा। वो भी उसको माफ़ करती है और उसको गले लगा देती है। यहीं पर किसका इख्तिताम होता है। वस्सलाम।